छोड़ेंगे न हम तेरा साथ, ओ साथी मरते दम। 80 और 90 के दशक में अपनी खूबसूरती और अदाकारी से इस एक्ट्रेस ने दर्शकों के दिलों पर राज किया था। हवा हवा ऐ हवा खुशबू लुटा दे, कहाँ खुली हाँ खुली जुल्फ़ बता। इस अदाकारा ने अपने जमाने में कई हिट फिल्में दी, लेकिन करियर के पीक पर शादी करके वो अचानक पर्दे पर से गायब हो गईं। उनकी लाइफ कंट्रोवर्शियल रही है। वे शॉर्ट टेम्पर्ड और अग्रेसिव एक्ट्रेस मानी जाती थीं। उनके इंडस्ट्री के कई सितारों के साथ हुए झगड़े काफी मशहूर हैं। कहा तो ये तक जाता था कि किसी को कुछ पता नहीं होता था कि वो कब किसको गाली दे देंगी, किस पर हाथ उठा देंगी। उनकी पर्सनल लाइफ भी उतार चढ़ाव भरी रही है। चुप है कि दिल सुन रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको शबाना आजमी की बहन की बेटी और तब्बू की दीदी फराह नाज के जीवन और फिल्मों से जुड़ी जानी अनजानी जानकारियां देने जा रही हूं, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, 9 दिसंबर 1968 को हैदराबाद के मुस्लिम परिवार में जन्मी फराह नाज का पूरा नाम फराह नाज हाशमी है। फराह के घर का माहौल पढ़ाई लिखाई वाला रहा है। उनकी माँ स्कूल की टीचर थीं, जबकि दादा प्रोफेसर और दादी लेक्चरर थीं। रिश्ते में शबाना आजमी फराह की मौसी लगती हैं, वहीं तब्बू उनकी छोटी बहन है। इसमें कोई शक नहीं है कि फराह खूबसूरती के मामले में अपनी बहन तब्बू से भी आगे रही हैं। तुम जैसी कोई सुंदर इस दुनिया में ना होगी, मैं तुमसे अगर दिल मांगूं। अपने फिल्मी करियर की शुरुआत उन्होंने साल 1985 में आई यश कैम्प की फिल्म फासले से की थी। वह 80 और 90 के दशक में अपनी खूबसूरती और अदाकारी से बॉलीवुड पर राज करने वाली हीरोइनों में से एक हुआ करती थीं। अपने 20 साल के फिल्मी करियर में उन्होंने 60 से ज्यादा फिल्में की और राजेश खन्ना, संजय दत्त, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, सनी देओल, आमिर खान, ऋषि कपूर, मिथुन चक्रवर्ती और गोविंदा जैसे हर बड़े एक्टर के साथ उन्होंने काम किया। इस दौरान उन्होंने नसीब अपना अपना, यतीम, मरते दम तक, लव 86 और ईमानदार जैसी फिल्में की। लेकिन करियर के पीक पर शादी करके वो 2005 के बाद से अचानक पर्दे पर से गायब हो गईं। उनकी आखिरी फिल्म शिखर 2005 में आई थी। जन्म जन्म मेरे सनम बदन मेरा बना। फराह जब अपने करियर की ऊंचाई पर थी, तभी पहलवान दारा सिंह के बेटे बिंदु दारा सिंह से एक फिल्म के सेट पर उनकी मुलाकात हुई। कुछ ही मुलाकातों के बाद फराह ने अपनी मां के खिलाफ जाकर बिंदु से शादी करने का फैसला लिया। कहा यह भी जाता है कि उस दौरान फराह मां बनने वाली थी, इसलिए दोनों ने 1996 में घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर ली और शादी के अगले ही साल 1997 में उन्होंने बेटे फतेह रंधावा को जन्म दिया। हालांकि शादी के बाद सब कुछ ठीक नहीं रहा, क्योंकि दारा सिंह चाहते थे कि फराह शादी के बाद फिल्मों से दूर रहें और घर संभालें। पति के दबाव में फराह ने काम करना तो छोड़ दिया, लेकिन जल्द ही उनके पारिवारिक झगड़े सामने आने लगे थे। दोनों के बीच यह रिश्ता 6-7 साल ही टिक पाया और 2003 में तलाक हो गया। आपको बता दें कि उस दौर में जहां एक तरफ फराह मशहूर एक्ट्रेस थी, वहीं बिंदु उस दौरान फिल्मों में आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लग रही थी। बिंदु ने उस दौरान तलाक के बाद दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर फराह को वापस आना होगा वो आएगी। मैंने उसे 15 दिन का समय दिया है और अब 6 महीने हो चुके हैं। ऐसे में मैं अब मुक्त हूँ। उसके बाद बिंदु ने एक रूसी मॉडल डिनो उमारोवा से शादी कर ली और एक बेटी के पिता बने। तो वहीं फराह ने भी साल भर के अंदर ही एक्टर सुमित सहगल से दूसरी शादी कर ली थी, जिसकी खबर ने सबको चौंका कर रख दिया था। लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ में पूरी तरह खोई फराह अपने करियर की ओर फोकस नहीं कर पाई और उन्होंने इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया और गुमनाम से होकर रह गईं, जबकि बिंदु आज भी फिल्मों में नजर आते हैं। हालांकि बिग बॉस सीजन 3 के विजेता रहे बिंदु दारा सिंह का नाम साल 2013 में स्पॉट फिक्सिंग विवाद और सेक्स रैकेट में भी सामने आया था। आपको बता दें कि फराह नाज को गुस्सैल एक्ट्रेस भी कहा जाता रहा है।
उनका एक किस्सा भी मशहूर है। एक बार फिल्म कसम वर्दी की के सेट पर उनका चंकी पांडे के साथ झगड़ा हुआ था और उन्होंने चंकी पांडे की पिटाई तक कर दी थी। इस घटना की बी टाउन में खूब चर्चा हुई थी। पिटाई करने की वजह पर फराह का कहना था कि चंकी हमेशा आई एम द मैन कहकर भद्दे इशारे करते थे, इसलिए उन्होंने एक दिन चंकी को वुमेन पावर का एहसास करवाया था। इस घटना के बाद फराह और चंकी में दुश्मनी बढ़ गई थी। इस घटना के कुछ समय बाद फराह ने एक मैगजीन को इंटरव्यू दिया था। इस इंटरव्यू में जब फराह से चंकी वाले वाक्य पर बात की गई तो उन्होंने भड़कते हुए चंकी को जान से मारने की धमकी दी थी। उनके इस इंटरव्यू ने इंडस्ट्री में काफी कंट्रोवर्सी क्रिएट की थी। यही नहीं, कहा तो यहां तक जाता है कि फराह उन्हें लॉन्च करने वाले यश चोपड़ा की वाइफ पामेला तक से झगड़ चुकी हैं। इसके अलावा भी फराह नाज के इंडस्ट्री के कई सितारों के साथ हुए झगड़े काफी मशहूर हैं। कहा तो ये तक जाता था कि किसी को कुछ पता नहीं होता था कि वह कब किसको गाली दे देंगी, किस पर हाथ उठा देंगी। फिलहाल वह मुंबई में ही अपने पति और बेटे के साथ रहती हैं और अपनी ही दुनिया में मस्त हैं और कैमरे से दूर ही रह रही हैं। वह अपनी पति की डबिंग कंपनी के काम में हाथ बटाती हैं। वह साल 2014 में शाहिद कपूर की फिल्म हैदर के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर काफी सालों बाद नजर आई थीं। इस फिल्म में उनकी बहन तबू भी अहम भूमिका में थी। 9 साल के लंबे वक्त के बाद फराह का दिखना फैंस के लिए किसी सरप्राइज की तरह था। बिना मेकअप के भी फराह खूबसूरत नजर आ रही थी। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। फराह नाज के बारे में आपके पास अगर और जानकारी है तो इस बारे में कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।